गूगल फ़ोटोज़ में जो हमारी फ़ोटोज़ और वीडियो सेव होती है उन्हें हम गैलरी में किस तरह से लाएं। आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पर ये जो हमारा फ़ोटोज़ होता है गूगल फ़ोटोज़ का, पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारी इमेजेस और जो वीडियोज़ होती हैं उन्हें यहाँ पर अगर आप गैलरी में लाना चाहते हो ना, तो पहले ये होता था कि यहाँ पर हमें जो इमेज या वीडियो गैलरी में लानी है उस पर हम क्लिक करते थे। जैसे मुझे ये लानी है, ये लानी है, ये लानी है, और यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर हमारे को एक डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से हम इसे अपनी गैलरी में सेव कर पाए। अगर मैं यहाँ पे शेयर पे भी क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से जो है मैं इसे गैलरी में अपने ला पाऊँ। लेकिन गाइस मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ जिससे जो है आप अपनी इन इमेजेस और वीडियोस को जो आपकी गूगल फोटोज़ में सेव है इन्हें आप गैलरी में ला सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक के अंदर। बस यहाँ पर आपने हमारे बताए हुए हर स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। अभी मैं आपको जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज मैं जो है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। इस पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर गूगल पर आ जाएंगे। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है गूगल फोटोज, कुछ इस तरीके से जिस तरह मैं टाइप करके सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। गूगल फोटोज आप जैसे ही सर्च करेंगे देन यहाँ पर आएगा साइन इन वाला टॉप पे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वैसे तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके उसी अकाउंट पर लॉगिन कर देगा जिसमें आपकी फोटोज और वीडियोज होगी। लेकिन अगर नहीं करता है तो यहाँ पर आप ऊपर साइड में थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको साइन इन वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को जो है लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ से अपने अकाउंट को जो है लॉगिन कर लीजिएगा जिसमें फोटोज और वीडियोज हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जब फोटोज एंड वीडियो शो होने लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। अब जिस भी फोटो या वीडियो को आपने गैलरी में सेव करना है उस पर आपने इस तरह से एक बार क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो है बेसिकली इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है ना। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ऊपर आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो इमेज सेलेक्ट करनी है वो आप कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक इमेज सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इन सबको जो है यहाँ से अनटिक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मैं इसे भी अनटिक कर देता हूँ, सिर्फ एक इमेज रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार अपनी गैलरी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इमेज जो है मेरी गैलरी के अंदर यहाँ पर आप देखोगे आपको जो इमेज ये नहीं दिखेगी। एंड यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, इमेज सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। देन नीचे डाउनलोडिंग लिखा आएगा एंड यहाँ पर जो ये इमेज कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये इमेज जो है हमारी गैलरी के अंदर आ चुकी है। अभी यहाँ पर जो है मैं इसे ओपन करता हूँ। देन यहाँ पर अभी जो है हम इसे एक बार हटाकर दोबारा लगाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो इमेज होगी आपको जो है शो होने लगेगी। यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ, ये इमेज हमारी यहाँ पर हमें अच्छा। तो गाइस काफ़ी देर से मैं इमेज गैलरी में ढूंढ रहा था कि भाई आखिर सेव कहाँ हुई है। तो भाई मुझे पता चला कि यहाँ पर ये मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर ये इमेज सेव हुई है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे शो कर रही है, इसको जो टॉप पे शो होना चाहिए, लेकिन मे भी कोई ग्लिच वगैरह हो सकता है। तो भाई आप इस तरह से जो है ना करोगे ना तो आपकी इमेज जो है ना गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो भाई अगर आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।